Hi everyone, my name is Amanpreet and welcome back to day 7 of our spoken English course. So I hope आपने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली होगी, आपने पिछली सारी वीडियोस देखी हैं एंड आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज how to speak past sentences and how to speak future sentences, right? अभी तक हमने जितने sentences बनाए हैं वो बनाए हैं प्रेजेंट टेंस में, मीन्स हमने आज अभी जो आज की चीज़ें हैं, प्रेजेंट की चीज़ें हैं, उनको कैसे डिस्क्राइब करना है, हमने प्रेजेंट में अपना नाम कैसे बताना है, हमने प्रेजेंट में प्रोफेशन, रोल्स, इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बात करनी है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू टॉक इन पास्ट एंड फ्यूचर, राइट? सो लेट्स बिगिन। सो हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। मैं आपको तीनों ही पार्ट्स में एग्जांपल्स बताऊंगी ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, राइट? देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट के सेंटेंस लिखेंगे, राइट? फिर यहाँ पे पास्ट के सेंटेंसेस, देन फ्यूचर। कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है? अब हमने सेंटेंस बनाया, फॉर एग्जांपल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, राइट? मैंने लिखा यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट हूँ। ये एन है कि क्या है? ये कौन सा एन हुआ? ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, राइट? तो इसको हम कैसे लिखते थे, पता है ना? आपने नाम को कैसे डिस्क्राइब करना है इंग्लिश में, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। कैसे लिखेंगे? आई एम अ स्टूडेंट, राइट? ये हो गया प्रेजेंट का सेंटेंस जो आप अभी तक बनाते आ रहे हो, राइट? अगर आपने ये बोलना हो मैं एक स्टूडेंट थी या मैं एक स्टूडेंट था, कैसे बोलोगे? मैं एक स्टूडेंट थी, आई वॉज अ स्टूडेंट, राइट? अब फ्यूचर में यही सेंटेंस को हम फ्यूचर में कैसे लिखेंगे? अगर प्रेजेंट में ये है मैं एक स्टूडेंट हूं, पास्ट में ये है मैं एक स्टूडेंट थी, फ्यूचर में क्या आएगा? मैं एक स्टूडेंट होंगी, राइट? मैं एक स्टूडेंट होंगी, ठीक है? ये देख लेना स्पेलिंग इसके। तो कैसे आएगा? आई विल बी अ स्टूडेंट, राइट? अब देखो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अकॉर्डिंग एक तो हेल्पिंग वर्ब देखनी है आपने कौन सी लगानी है, ठीक है? और दूसरा क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन सही है क्या, आपने वो देखना है। अब देखो, आई क्या है? सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है? आई और यू को हम प्लूरल काउंट करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल काउंट करते हैं हम, ठीक है? तो आई के साथ क्या आता है? एम। यू के साथ क्या आता है? आर। एंड इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ आएगा आर, और सिंगल सब्जेक्ट्स जो होंगे जैसे ही, शी, ठीक है, उसके बाद इट हो गया या फिर किसी पर्सन का नाम हो गया, उनके साथ हम क्या लगाएंगे? हम इज लगाएंगे, ठीक है? सिंगल के साथ इज लगेगा, प्लूरल के साथ आपने आर यूज करना है। एम आई क्लियर? ओके। सिमिलरली वॉज और वर हम पास्ट में यूज करते हैं, ठीक है? सिंगल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जो सब्जेक्ट सिंगल होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट,
ठीक है, या फिर किसी पर्सन का नाम हो गया। आरती, आरती सही है, रहने दो आरती को। आप लिख लो, किसी और का नाम लिख लो। रोहन बड़ा याद आता है मेरे को, पता नहीं क्यों। रोहन कौन है, कोई होगा। चलो देखो, रोहन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, हम वॉज यूज करते हैं। क्लियर है, वॉज यूज करते हैं। प्लूरल के साथ क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। अब आई भी प्लूरल काउंट करते हैं हम, आई, ठीक है, आई, यू, वी, दे, ठीक है। तो जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। आई वॉज, अब आपने बोला कि आई के साथ हम वॉज क्यों लगाते हैं, तो ये पर्टिकुलर एक रूल है, इसको याद रख लेना, आई के साथ हम वॉज ही यूज करते हैं, ठीक है, रूल है ये, बस इतना याद रखो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई की जगह पे किसी और का सब्जेक्ट, किसी और सब्जेक्ट को अगर यूज करते हो तो उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे। अगर आपने लगाना है दे, यहाँ पे आ जाएगा दे वर स्टूडेंट्स, फिर अ नहीं आएगा। पंजाबी क्यों बोल रही हूँ मैं विच विच, फिर क्यों होता है, फिर, ठीक है, फिर हिंदी में होता है फिर, ओके, हिंदी में होता है फिर, पंजाबी च होता है फिर असं लगाते हैं वर, ओके, चलो। अब यहाँ पे विल बी एंड शेल बी, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ विल बी ही यूज करना है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, स्पोकन इंग्लिश में यूज कर रहे हो विल बी, तो आपने सिंपल यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स, आपने विल बी और शेल बी दोनों में से कोई भी यूज कर लेना है, ठीक है, बट मोस्टली आप क्या यूज करोगे, विल बी, राइट। अभी अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ताकि आप नोट डाउन कर सकें, एंड जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार, राइट। चलो एक और एग्जांपल मैं बताती हूँ, इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको वॉज वर्ब कहाँ पे लगाना है, विल बी कब कैसे यूज करोगे, एंड कौन से सेंटेंसेस में आपने इज एम आर यूज करना होता है, राइट। चीजों वाले सेंटेंसेस लेने क्या, जैसे हमने थिंग्स के सेंटेंसेस बनाए थे, हाँ उससे करते हैं एग्जांपल। मैंने लिखा ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है, प्रेजेंट में सेंटेंस है, कैसे लिखता, कैसे लिखता, कैसे लिखता क्या होता है, कैसे लिखते हैं हम। ये एक पेन है, ठीक है, इट इज अ पेन, अब यहाँ पे दिस भी लगा सकते हो, ठीक है, इट इज अ पेन, राइट, सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज किया हमने, एंड पेन इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज अ नाउन ओनली। अभी देख लो कि कितना अभी तक आप कंफ्यूजन में रहे होंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको आप कंफ्यूजन में ही रहे होंगे, जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग कंफ्यूजन में रहते थे कि ये हम इट भी लगा रहे हैं, दिस भी लगा रहे हैं, इस भी आ रहा है, उसके साथ थर्ड फॉर्म भी आ रही है, इसके साथ हम कोई भी वर्ब की फॉर्म ही नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो अभी जितने भी सेंटेंसेस आप कर रहे हो बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये एक बार आपने वीडियोस देख ली, इसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा स्पीकिंग करने में, स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है।
अब इसी सेंटेंस को मैं यहाँ पे पास्ट में कैसे लिखूंगी, ये एक पेन है तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, ये एक पेन, क्या लिखूंगी, ये एक पेन था, ये एक पेन था, ये एक पेन हुआ करता था, अभी पता नहीं कहाँ गया। ये एक पेन था, इट वॉज पेन। सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल हेल्पिंग वर्ब लगाई है हमने, राइट। इट वॉज अ पेन, ये एक पेन होगा, ये एक पेन होगा, ये एक पेन होगा, इट विल बी अ पेन। ठीक है, आई होप आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द यूसेज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी नाउन सेंटेंसेस के साथ एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड जितने भी मैं वीडियोस दे रही हूँ आपको सबको अच्छे से देखो, सबको अच्छे से देखो एंड प्रैक्टिस करो, बोल बोल कर इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी से कॉन्फिडेंस आएगा आपको, इसी से आपकी फ्लुएंसी बिल्ड होगी। फ्लुएंसी बोलने का वे होता है, फ्लो होता है, ठीक है। तो फ्लो में तभी बोल पाओगे जब आपने रोज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।